यहाँ पर आप देखें ये जो लफ्ज़ है, देखें ये लफ्ज़ ये लफ्ज़ ये लफ्ज़, देखें ये सब थोड़ा पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि आप यहाँ पर देखें अलिफ़ के ऊपर मद है, स्वाद मुशद्दद है, यहाँ देखें स्वाद मुशद्दद है, उसके ऊपर खड़ा ज़बर है, फिर ये मद है, यहाँ पर एक हमज़ा है। तो यहाँ पर ये सब कैसे पढ़ा जाएगा ये सब आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें 2 ज़बर की तनवीन है, वाव मुशद्दद है, फिर देखें जीम साकिन है, यहाँ देखें आयत के बीच में ला है और इस लफ्ज़ को पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो ये सब आपको बताऊँगा आज के इस वीडियो में। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देखें छोटा सा नून ज़ेरनी है, यहाँ आयत है और इसके ऊपर ला है, ज़ा है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा ये आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, यहाँ नून मुशद्दद है, या मुशद्दद है, उसके नीचे खड़ी ज़ेर है, आगे वक्फ़े मुतलक की अलामत है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर वक्फ़ करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब आपको बताऊँगा। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 22वें पारे का पहला रुकू। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन। देखिए यहाँ पर हमारी सांस टूट गई, तो हमने क्या पढ़ा, मुमिनीन, ज़बर को हमने साकिन कर दिया। यहाँ पर हमने जब वक्फ़ करेंगे तो यहाँ पर मद्दे आरिज़ होगा, मद्दे आरिज़ का कायदा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा है, और या मद्दा के बाद नून पर आरज़ी सुकून आ रहा है रुकने की वजह से, तो यहाँ पर मद्दे आरिज़ का कायदा लगेगा। वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल क़ानितीन वल क़ानितात, यहाँ पर मद्दे आरिज़ होगा। वल क़ानिताति वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात, देखिए यहाँ पर स्वाद है, यहाँ पर क़ाफ़ है, तो ये सब मोटा पड़े क्योंकि ये हुरूफ़े मुश्तालिया है। इसको बाज़ लोग गलती करते हैं, वल क़ानितीना वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात पढ़ते हैं, तो ये सही नहीं है। आप सुने गौर से, वल क़ानितीन वल क़ानिताति वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात, देखिए स्वाद है, सादिक़ात, वस्सादिक़ाति वस्साबिरीन वस्साबिराति वल ख़ाशिईन। यहाँ देखें वस्साबिरा, रा को मोटा पढ़ेंगे, स्वाद को खींचेंगे एक अलिफ के बराबर क्योंकि खड़ा ज़बर है। वस्साबिराति वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत वल ख़ाशिआति वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात, देखिए मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वल मुतसद्दिक़ाति वस्साइमीन वस्साइमात। देखिए यहाँ पर स्वाद हुरूफ़ मुश्तालिया मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पर जो ज़बर ये मद है, ये मद्दे मुत्तसिल है, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, यहाँ पर भी वही कायदा है। तो इसको पढ़ेंगे अल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ाति वस्साइमीन वस्साइमाति वल हाफ़िज़ीन अल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ाति वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह, यहाँ पर देखें ये ज़ा है और हा है, अल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ाति वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। यहाँ देखें ला है, ला पर रुकना नहीं है, अगर आप रुकते हैं तो आपको इयादा करना पड़ेगा। वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरह, यहाँ पर देखें अअद्दल्लाह, यहाँ पर हमज़ा भी है और आइन है, दोनों में वाज़ेह फ़र्क करें। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। देखिए यहाँ पर इदगाम शफ़वी होगा, यहाँ पर इदगाम, यहाँ क़लक़ला, यहाँ पर इज़हार। लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा।
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. یہاں دیکھیں مد منفصل ہے, یہاں مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اور یہاں اظہار ہے, یہاں پر اس کو موٹا پڑھیں گے. للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق ان تخشاه. یہاں دیکھیں واللہ احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. دیکھیں منہن, یہاں نون ساکن کے بعد ہا, یہاں پر اظہار ہوگا, نون میں غنہ کریں گے, اس کو پڑھیں گے وطرا منہن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج. دیکھیں النبی, دیکھیں نون میں غنہ کریں گے, یا کو 2 بار پڑھیں گے. النبی من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. یہاں پر دیکھیں چھوٹا سا نون زیرنی ہے, کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر تنوین تھا, یہ تھا مقدورن, را پر 2 زبر تھا. آگے یہاں دیکھیں یہ حمزہ وصلی آ گیا, تو جب ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر نون قطنی کا قاعدہ لگے گا. دیکھیں یہاں آیت کے اوپر لا ہے, تو جب آیت کے اوپر لا ہو تو یہاں وقف کرنے نہ کرنے میں اختلاف ہے. یعنی آپ رکیں گے تو مقدورا پڑھیں گے, اور جب ملا کر پڑھیں گے تو مقدورن الذین یبلغون, ایسے پڑھیں گے, ملا کر پڑھیں گے تو مقدورن الذین, اور اگر یہاں رکیں گے تو مقدورا, پھر یہاں سے پڑھیں گے الذین یبلغون رسالات اللہ ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. دیکھیں یہاں پر ما کانا, یہ میم میں صدر میں غنہ کریں گے, محمدن,
تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، یہاں پر مد منفصل ہے، یہاں تنوین کے بعد میم ہے، یہاں پر ادغام کریں گے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں وخاتم النبیین، یہاں پر وقف کریں گے تو یہاں پر مد عارض ہوگا، کھڑی زیر یا مدہ ہوتا ہے، یا مدہ کے بعد نون پر عارضی سکون آ رہا ہے رکنے کی وجہ سے، تو یہاں پر ہوگا مد عارض، وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ العظیم۔ تو یہ ہمارا 22ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا اور آیت نمبر 40 آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ جب تک آپ لوگ خود سے پڑھیں سمجھیں، اگر کوئی بات سمجھے میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔